नमस्कार दोस्तों। पेट में जो ग्राफ के जो क्वेश्चन आते हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसमें नंबर का वेटेज भी ज़्यादा है, 20 नंबर का आता है ग्राफ। तो हम लोग आज ग्राफ पढ़ेंगे। ये 2021 के पेपर में या पिछले वर्ष के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लाइन ग्राफ किसे कहते हैं। लाइन ग्राफ या रेखा चित्र उन आंकड़ों को दर्शाता है जो निरंतर या लगातार बदलते रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ अगर मान लीजिए कि 65 है तो यहाँ 85 हो गया, यहाँ 85 से फिर 35 हो गया, 35 से 125 हो गया, 125 से मान लीजिए 140 हो गया, फिर 95 हो गया और फिर 155 हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो ये निरंतर लगातार बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि शेयर मार्केट में, जो शेयर मार्केट वगैरह जानते हैं तो वो आप देखेंगे इधर कि शेयर मार्केट में बहुत तेज़ी से किसी भी शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। कभी बहुत हाई चला जाएगा, कभी लो चला जाएगा, फिर ऊपर नीचे होता रहता है। तो लाइन ग्राफ या रेखा चित्र ऐसे आंकड़ों को दर्शाते हैं जो निरंतर या लगातार बदलते रहते हैं। इसमें दो रेखाओं के माध्यम से आंकड़ों को दर्शाया जाता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसी को हम यक्ष अक्ष भी कहते हैं। इसी को हम यक्ष अक्ष भी कहते हैं। इन पे एक आंकड़ों को दर्शाया जाएगा। और ये वर्टिकल लाइन जो है, जो सीधी लंबवत रेखा है, इसको वाई अक्ष कहते हैं। इन रेखाओं पर, इन दोनों रेखाओं पर जो फिक्स्ड आंकड़े हैं, जो निश्चित आंकड़े हैं, उनको लिख दिया जाता है। और जो प्रश्न से संबंधित आंकड़े होते हैं उनको लाइन रेखा के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो ये आपका जो है पिछली जो पेट की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि एक लाइन ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के, ये 7 छात्र हैं, देखिए ये जो एक्स अक्ष पे है इसको 7 छात्रों को दिखाया गया है, 0 से लेकर 7 तक। 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। अनुपात इधर दर्शाया गया है और जो संख्या है वो इधर दर्शाई गई है। यानी एक्स अक्ष पे छात्रों की संख्या है और वाई अक्ष पे आपका अनुपात दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है, ये पूछ रहा है प्रश्न। और इसमें आपके ऑप्शन हैं आंकड़े अपर्याप्त, पहला ऑप्शन है, दूसरा 90, तीसरा 15 और चौथा आपका 20 है। इस प्रश्न को करने से पहले हम एक छोटा सा अनुपात का कंसेप्ट देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई संपूर्ण मात्रा है या समान यूनिट की कोई मात्रा है, ठीक है। इसमें आपका जो अनुपात दिया गया है पानी और दूध का, ये आपका अनुपात 4 और 5 में दिया गया है। अब ये है आपका पानी और ये है आपका दूध। जब अनुपात ये 4:5 में दिया गया है, 4:5 का मतलब है कि अगर ये पूरा मिश्रण 9 लीटर का है, अगर 9 लीटर का है तो इसमें 4 लीटर पानी और 5 लीटर दूध है। अब इसमें केवल ये तो संबंध बता दिया। अब देखिए अगर ये मिश्रण 18 लीटर का होता, अगर ये मिश्रण 18 लीटर का होता तो इसमें 8 लीटर पानी और आपका 10 लीटर दूध होता। और अगर ये मिश्रण 27 लीटर का होता, अगर ये मिश्रण 27 लीटर का होता तो इसमें आपका 12 लीटर पानी और 15 लीटर दूध हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि मिश्रण की क्वांटिटी जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे अनुपात में भी इसका अनुपात तो बदल रहा है, लेकिन किस में बदल रहा है? देखिए यहाँ अगर ये 2 गुना हुआ है तो यहाँ भी ये 4 दूनी 8 हो गया। अगर यहाँ 3 गुना हुआ है तो यहाँ ये
3 गुना हुआ। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई मिश्रण साधारण मिश्रण दिया है और अगर उसके संपूर्ण की वैल्यू अगर हमको मिल जाती है या संपूर्ण की जो वैल्यू होगी वो इन्हीं अनुपात के मल्टीपल में होगी, इन्हीं अनुपातों के मल्टीपल में ही होगी, उससे इतर उसकी संपूर्ण की वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे अगर कह दिया कि यह कोई एक मिश्रण है और इस मिश्रण में पानी और दूध का जो अनुपात है वो 4 और 5 में दिया गया है। अगर पानी की मात्रा 20 लीटर है, पानी की मात्रा 20 लीटर है तो दूध की मात्रा बताइए। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, 4 बराबर 20 लीटर के, यानी यहाँ अनुपात में तो 4 दिया है लेकिन इस 4 की संपूर्ण वैल्यू वो 20 दिया है। तो 4 बराबर 20 के तो 1 बराबर हम निकाल लेंगे कि नहीं। अगर 4 एकम 4, 4 से भाग देंगे इधर और इधर, क्योंकि इक्वल का साइन है तो यहाँ 1 की वैल्यू निकल जाएगी। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 के। 1 बराबर 5 के, तो 5 के तो 5 की दूध कितना है, 4 अनुपात 5 के, तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगी, दूध की मात्रा कितना हो जाएगी। तो दूध की मात्रा को ज्ञात करने के लिए इसमें हम 1 बराबर अगर 5 के है तो 5 इसको कर देंगे तो 5 बराबर 25 के हो जाएगा, यानी 5 बराबर 25 लीटर। तो यानी कहने का मतलब था कि जो साधारण अनुपात दिया गया है उसके बेस पे आप संपूर्ण का मान तब तक नहीं निकाल सकते जब तक किसी एक की क्वांटिटी न दी गई हो। यही मैं आपको समझाना चाहता था। उसमें अगर अनुपात दिया गया है, अगर मान लीजिए कोई साधारण अनुपात दिया गया है, साधारण अनुपात उसे कहते हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको हम साधारण अनुपात कहते हैं। तो अगर कोई साधारण अनुपात दिया गया है तो उसकी संपूर्ण की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम संपूर्ण की वैल्यू निकाल नहीं सकते जब तक किसी एक की पार्टिकुलर वैल्यू ना दी गई हो, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 4 है तो 8 हो सकती है, 8 से 12 हो सकती है, 5 है तो फिर अगर आप मिश्रण को बढ़ाते हैं तो वो 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, लेकिन फिक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी एक की वैल्यू आप संपूर्ण रूप से दे देते हैं तो उसके आधार पे उस रिलेशन को बनाते हुए, क्योंकि आप तुलना कर रहे हैं, तो दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। तो जब तक किसी एक की वैल्यू नहीं दी गई रहेगी अनुपात में, तब तक आप किसी दूसरे या उसके वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। यही मैं बताना चाहता था। अब आप प्रश्न को आगे देखिए। लेकिन उसमें कहीं भी डाटा में दिया नहीं है किसी अनुपात के इक्वल, किसी अनुपात के इक्वल कुछ दिया नहीं है, तो इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ये आपका आंसर लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है। आप देखिए, इतिहास और भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। तो देखिए सबसे अधिकतम अनुपात कौन सा है, तो आराम से लाइन सबसे जो ऊपर है वही अधिकतम है। जैसे ये 1.55 ये सबसे बड़ा है, यानी इसको अगर लिखेंगे आप ये हटा के तो ये हो जाएगा 155/100। और सबसे न्यूनतम कितना है, 35/100। तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम में अंतर पूछ रहा है, तो आप चाहे इसको 155 35 घटा दीजिए। बहुत लोग दशमलव घटाने में जो है फंस जाते हैं, यही पीड़ा उनको हो जाती है। तो यहाँ भैया 0 कर दो, यहाँ 2 कर दो और यहाँ 1 हो जाएगा और इसके बटा 100 हो जाएगा। और जैसे 100 होगा तो मैंने आपसे कहा था कि 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये 1.20, यही आपका आंसर आ जाएगा।
और अगर इस अनुपात से आपको आंसर निकालना है तो 1 सबसे बड़ा अनुपात जो है 1.55, उसमें से 0.35 को घटा दीजिए, ये आपका 0 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, दशमलव लग गया एक अंक पे, 1 उतर जाएगा, ये आपका आंसर हो गया है। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। इसके ऑप्शन हैं आपके 75, 99 है। छात्र 4 ये है, इसका अनुपात कितना है? इसका अनुपात जो है, इसका अनुपात कितना है? 125/100। तो क्या प्रश्न को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम देख लेते हैं। गांव में आपको चाहे जितनी मैथ हो आ रही हो, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए कि आपको बेइज्जत कर देंगे। कहेंगे आपसे कि 20 रुपया प्रति केजी आलू है तो 100 ग्राम का दाम बताइए। 100 ग्राम का दाम बताइए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20 रुपया बराबर है 1 केजी के। अगर 20 रुपया आप दुकानदार को देते हैं तो वो आपको 1 केजी आलू देगा, यानी 20 रुपया बराबर 1 केजी के। अब 20 रुपया बराबर 1 केजी के है तो 100 ग्राम का दाम पूछ रहा है, आपको बताना है 100 ग्राम का दाम। तो आप क्या करेंगे, 20 रुपया, और देख रहे हैं यहाँ आपका ग्राम में नहीं है, केजी में है, तो इसको 1000 ग्राम कर लेंगे। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। अब कह रहा है कि आपको 100 ग्राम का दाम चाहिए, तो देखिए इसको 100 ग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 100 ग्राम हो जाएगा। और इधर भी अगर ये बराबर का चिन्ह है तो इधर भी आप 10 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 2 रुपए का 100 ग्राम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रुपए का 100 ग्राम। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि सोने का 10 ग्राम का मूल्य मान लीजिए 51,000 रुपये है, 51,000 रुपये है। आप 1 ग्राम का दाम बताइए। तो 1 ग्राम का दाम जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा और 1 बचेगा। ये 1 ग्राम बराबर ये हो जाएगा 5100 के। तो प्रश्न में यही दिया था कि भूगोल और इतिहास का अनुपात दिया था, और उसमें एक भूगोल का जो है वो दिया था अनुपात, ये 65/100 हो गया था, और इसकी वैल्यू दी थी, इसकी वैल्यू 40 दी थी। तो अब इससे हम कंपेयर करके हम जो है इतिहास का भी निकाल सकते हैं। छात्र 4 ये है, इसका अनुपात कितना है? इसका अनुपात जो है, इसका अनुपात कितना है, 125/100। तो कह रहा है कि भूगोल में मिला है उसको कितना, 60। भूगोल में कितना मिला है, 60। तो 100 बराबर 60 के, इसके पहले इसीलिए एग्जाम्पल पे मैं जोर दे रहा था। 100 बराबर 60 के 1 की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यही लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं कंफ्यूजन है भैया, ये बराबर का चिन्ह है, इधर 100 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 100 एक कम 100, 1 की वैल्यू आ गई। अगर इधर 100 से डिवाइड कर रहे हो तो 100 से इधर भी कर दो। अब 1 बराबर आ गया आपका 6/10। अगर इसको नहीं काटना चाहते हो तो उसी तरह रहने दो। अब 125 की वैल्यू तुमको चाहिए। अब इसमें 125 की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, इसको जो है 1 को 125 कब करोगे, 125 से इधर गुणा करोगे तो इधर भी कर दो, 6/10 गुणे 125। अब यहाँ काट दो, 2 3 6, 2 5 10, अब 5
25 125 और 25 3 75, आंसर आ गया। अब ऑप्शन से कैसे करते, जब आप तुलना करेंगे गुरुजी तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसको 5 से ज़रूर काटेंगे, क्योंकि 100 = 60 के, यानी इसको हम जब भी डिवाइड करेंगे 0 आया है लास्ट में तो ये 5 का रूल फॉलो करेगा। एक ही संख्या इसमें 5 से कटेगी, एक ही संख्या इसमें 5 से कटेगी 75, और कोई नहीं कटेगी, क्योंकि किसी के अंक के लास्ट में न तो 5 है और न 0 है। देखिए देखो, न यहाँ है और न यहाँ है, और ये तो एनुटी दिया है। अब मान लो हो सकता है नन अवधिज हो, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऑप्शन से भी हो सकता है। कितने छात्र ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए? इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए, जहाँ 1 दशमलव लग गया है वहाँ ज़्यादा पाए हैं। देखिए 1 दशमलव तो 1 2 3। इस प्रश्न को करने से पहले भी एक छोटा सा हम कंसेप्ट देखते हैं कि कब जो है 1 दशमलव और समथिंग लिखा होता है और कब 0 दशमलव और समथिंग लिखा होता है। यानी 1 दशमलव कुछ यहाँ लिखा होगा या 65 लिखा होगा और यहाँ 0.65 लिखा होगा। ये किस कंडीशन में 0 दशमलव लिखा जाता है और किस कंडीशन में 1 दशमलव लिखा जाता है? जब भाजक, मान लीजिए कि भाजक जो है वो 100 है, जिससे भाग दी जाती है उसको हम भाजक कहते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि ये 100 से हम 65 में भाग दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा भाज्य। जिसमें हम भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। तो अब ये जब भाज्य जो है वो भाजक से कम होगा तो पहले 0 दशमलव लग जाएगा, तभी यहाँ आप 0 बढ़ाएंगे और यहाँ 6 बार आपका देखिए जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 600, और ये आपका 50 हो जाएगा। और फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, अब दशमलव लग गया तो आप चाहे जितना 0 बढ़ाइए, और फिर यहाँ आप 5 बार जाएगा तो 500 हो जाएगा, और ये पूरी तरह से संख्या कट जाएगी। और इसको आप क्या लिखेंगे? 0 दशमलव, जो रिजल्ट है, जो परिणाम आया है उसको लिखेंगे 65। इसको आप अगर ये दशमलव हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 65 और बटा 100। इसका मतलब ये जो भाज्य है और ये है आपका भाजक, भाजक ज़्यादा है और भाज्य कम है, इसीलिए 0 दशमलव लगा है। इसी पे पूरा कंसेप्ट आपका चलेगा अगले प्रश्न पे। ये 125 लिखा है, 125 लिखा है, और इसको आप जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो भाज्य है जिसमें भाग दी जा रही है वो भाजक से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए एक बार पूरा चला जाएगा, तो एक बार जाएगा तो यानी यहाँ 100 हो जाएगा और ये 25 उतर जाएगा। अब ये 25 जो है वो भाजक से कम है, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ आपका 0 बढ़ जाएगा, और फिर ये 2 बार यहाँ चला जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, और यहाँ फिर 50 बचा। अब ये कट जाएगा और दशमलव लग चुका है तो फिर आप 0 बढ़ा लीजिए, और ये 5 बार तो ये अब कट जाएगा पूरी तरह से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1.2 और 5। और इसका मतलब क्या है? इसको आप क्या लिख सकते हैं? 125 बटा 100। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो इसमें भाज्य है वो भाजक से बड़ा है। या आप अगर इसका अनुपात दिया गया है कि 125 और बटा 100, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, 125 अनुपात 100। और ये इतिहास का अनुपात है और ये भूगोल का अनुपात है। तो अब इतिहास की संख्या ज़्यादा हुई कि नहीं हुई, और भूगोल की कम हो गई, क्योंकि इनका जो संपूर्ण मान होगा वो इन्हीं के मल्टीपल में निकलेगा। अभी इसके पहले मैं इस कंसेप्ट को बता चुका हूँ। तो अब इसका जो मान लीजिए 4 और अनुपात 5 का मैं एग्जाम्पल दिया था, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी? 20 थी, और इसकी वैल्यू कितना निकल के आएगी? 25। तो जाहिर सी बात है अनुपात जिसका ज़्यादा रहेगा उसकी जो संपूर्ण का जो मान होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो अब मुझे लगता है कि इस चीज़ को आप समझ चुके हैं, और प्रश्न केवल अब आप टिक कर देंगे, देखते ही टिक कर देंगे, जो रेशियो वाला प्रश्न है। इसमें ऑप्शन क्या है?
5 4 2 3, 5 और 4 और 2 और 3, इसीलिए मैं समझा रहा था। अब आप पहला वाला उठाइए तो इसको लिखेंगे 65/100, यानी ये 65 इतिहास हो गए और ये भूगोल हो गया। उसके बाद लिखेंगे आप 85/100, ये आपका इतिहास हो गया और ये भूगोल हो गया। फिर उसके बाद आप लिखेंगे 35/100, तो देखिए भूगोल ज़्यादा है और इतिहास कम है। अब यहाँ देखिए ये 125 जैसे एक लगा यानी 100 से ज़्यादा है, तभी एक बार पूरी जो है संख्या चली गई है। तो ये हो गया आपका भूगोल और ये हो गया ऊपर वाला इतिहास। ये 1.4 है, 1.4 है, 0 बढ़ा देंगे कोई बात नहीं है, 140 हो जाएगा और बटा 100 हो जाएगा। यानी तो ये वाला इतिहास ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इतिहास ज़्यादा और यहाँ इतिहास ज़्यादा। तो छात्रों के जो 3 अनुपात हैं उसमें इतिहास और भूगोल में इतिहास की संख्या ज़्यादा है, जैसे 1.25, 1.40, 1.55, तो 3 हो गया इसका आंसर। अब आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक कम मिले? उल्टा पूछ रहा है ले। तो अब देखिए इतिहास 65 हो गया, सॉल्व करने की जरूरत है। इतिहास 65 और भूगोल 100, ये 85, भूगोल 100, ये 35, भूगोल 100 और एक ये 95 और भूगोल 100। तो यहाँ तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 अनुपात इसमें ऐसे हैं जिसमें भूगोल की अपेक्षा इतिहास के अंक कम हैं। भूगोल की अपेक्षा इतिहास के अंक कम है और इसके ऑप्शन जो थे, फिर लास्ट वाला था 1 2 3 6, 1 2 3 और 6। तो देखिए ये तो 1 हो गया, इसमें भूगोल की संख्या ज़्यादा है इतिहास की कम, इसमें भी भूगोल की संख्या ज़्यादा है इतिहास की, तो 1 2 हो गया और ये 3 वाला भी कम है और फिर सीधे आपका 6 वाला कम है। तो 1 2 3 6 यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा ना, ये तो मैं समझा चुका हूँ कि 65/100 यानी यही अनुपात दिया है, 65 अनुपात ये 100 दिया गया है, ये अनुपात में दिया गया है, यानी ये इतिहास हो गया। तो इतिहास 65 है और भूगोल जो है वो 100 है, ये अनुपात में ही दिया है। तो जाहिर सी बात है इनकी संख्या जो जिस अनुपात में ये बटे हैं और जिसका अनुपात ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी।